मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करना बता दिया था, जिसे मैंने 3-4 तरीके से कैसे चेंजेस करने वो बताए थे। तो अब हम इसको रख के ब्लाउज़ इस कटिंग को रख के अब हम कपड़े में डायरेक्ट कटिंग करना आपको बता देती हूँ। ये देखिए, कपड़ा यहाँ से ऑन फोल्ड में रखना है हमें, ठीक है। ये हमारा बैक बॉडी है और बटन हम सामने की तरफ बनाने वाले हैं। हम इसे फ्रंट में बटन रखेंगे, बैक में नहीं। तो एज़ यूजुअल सेम जितना हमने सारा मार्जिन लेके कट किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं छोड़ना है। बैक बॉडी में फटाफट मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट बॉडी की मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बस ये चीज़ देखनी, क्योंकि हमारा फ्रंट में ओपनिंग रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है, ठीक है। तो अभी जब हम ये नेक लाइन कट करेंगे उस समय हमें ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये नीचे हमारा जो तीरा जॉइंट होगा, तो इसमें भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो अभी जैसे आपका ये डार्ट का मार्किंग लगा हुआ है, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए। एंड फिलहाल आपको कितना लंबा डार्ट चाहिए ये आपको लेंथ मिल जाएगी। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। इन द सेम वे आपके ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि मेन आपको सेंटर पॉइंट अभी चाहिए है डार्ट का, ठीक है। इन द सेम वे इसी तरह से आप यहाँ पे भी लगाएंगे। ये हो गया। डार्ट का पॉइंट आपका ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, ये आपका मार्जिन का सिलाई है, ठीक है। इन द सेम ये यहाँ आ रहा है एंड ये वाला पॉइंट आपका इधर आ रहा है। इस तरह से आपने ये मिला लिया। अब आप क्या करिए, अब आप स्केल लेके ये जो आपके पॉइंट्स का फाइनल ये एरिया है ना, हाँ, इस तरह से इन डॉट्स को मिला लीजिए। तो ये आपका पॉइंट रेडी हो गया, इसको आप कट कर लेंगे। इस कटिंग के होने के बाद आपको बस ये करना है कि ये सारा जो आपके डार्ट का पॉइंट है ना, आप यहाँ पे नॉच दे दीजिए जो सेंटर पॉइंट है। तो आपको ये पता रहेगा कि आपको इस कपड़े को कहाँ से फोल्ड करना है। सेकंड पैनल पे सेम डार्ट मार्किंग करने के लिए इस तरह से उसे ऑपोजिट साइड करके रख दीजिए एंड आप उसे हल्के हाथों से ठोक दीजिए, तो आपका चौक का पेस्टिंग हो जाएगा। अगेन आप इनको मार्किंग कर दीजिए। ये तीरा कट करने के लिए ऐसे आप कपड़ा फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो हम जो तीरा या बेल्ट जो भी कहते हैं, इसको हम डबल लेयर में निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारा तीरा यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है, ये ऑन फोल्ड वाला फैब्रिक, अब यहाँ पे इस तरह से टू द पॉइंट इसको रख लीजिए। अब आप इसकी मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। ये मार्किंग जो किया आपने, इसमें भी हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये अपर बॉडी में अटैच होगा, तो हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा। बटन का पोर्शन आ रहा है, इसलिए हमने इसको आगे भी 1/2 इंच बढ़ाया। इस तरह से ये तीरा कटेगा। ऐसे आपको 2 पीस कट करने हैं, ठीक है। ये मेरा लाइनिंग में कटिंग बता रही हूँ, मेन फैब्रिक में अभी ये जो मेरा फाइनल पीस कट किया है, यही रख के मैं कट कर दूँगी। फिर उसके बाद हम सिलाई करना सीखेंगे। हालांकि सिलाई आपको आती है सबको, बट फिर भी एक किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको बता दूँगी। अब हम जल्दी से स्लीव्स की कटिंग कर देख लेते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, हम 2 स्लीव्स एक साथ कट करेंगे, इसलिए ये मैंने एक और फोल्डिंग ले लिया है, ठीक है। इसे लेने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है, हमारा स्लीव्स है 5 इंच का, ठीक है। तो 5 इंच में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हमारा 5 इंच आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग का लिया हुआ है। सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को आप अभी इस तरह से मिला लीजिए। मिला लिया हमने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से 1 इंच पे एक ऐसे मार्किंग देना है, ये ऑन फोल्ड वाले साइड में। एंड यहाँ से आपको, क्योंकि 5 इंच का स्लीव्स है, तो हम ऑलमोस्ट 3.5 इंच नीचे पे एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमारी बहुत सिंपल मार्किंग कर रहे हैं, ये सारे स्लीव्स के लिए मैं बता रही हूँ। ये मेजरमेंट अपने यहाँ के इस हिसाब से चलेंगे। ये एक मार्किंग कर लिया। अब आपने देखना था कि हमने जो ब्लाउज का आर्म होल कट किया था, उसमें हमें मिल रहा था 6.5 इंच, राइट। तो इस लाइन पे हमें ये पॉइंट से 6.5 इंच जहाँ आता है वहाँ पे मार्किंग करना है। ये पॉइंट से ये जो 3.5 इंच डाउन पे मार्किंग किया था, वहाँ जहाँ भी आपको 6.5 इंच मिल रहा है, वहाँ से आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई स्ट्रेट वाली। ये पॉइंट लेने का जो आपका स्लीव्स राउंड है, मेरा 12.5 आ रहा है, तो उसका हाफ हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है।
ये 6.25 इधर मार्किंग किया मैंने। इसमें हम 0.25 जो है ईज़ का ऐड करेंगे, यानी अगर 12.5 है तो उसमें 0.5 हम ईज़ के लिए ऐड कर देंगे तो हमारा 7 इंच हो जाता है। तो 7 का हाफ हम करेंगे स्लीव राउंड में, तो हमें मिलेगा 7.5। इसमें हमने एडिशनल जो सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करते हैं 2 इंच का, ये मार्जिन ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है 6.5 इंच में, आपको इसका हाफ लेना है। इसका हाफ लेंगे तो आपको मिलेगा 3.25। ये आपने 3.25 में मार्क, इस लाइन का जो आपने हाफ लिया उससे हमको 90 डिग्री का एंगल, हमें यहाँ से ऊपर 1 इंच पे मार्किंग करनी है, ठीक है। यानी इस लाइन से आप ऊपर 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया हमारा, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का हाफ लेना है। ये जो 3.25 मिला था इसके हाफ में जाके नीचे आपको 0.25 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। एंड इन द सेम वे इन दोनों के सेंटर पे जाके आपको 0.25 पे मार्किंग करना है, ठीक है। अब आपको पॉइंट कैसे मिलाना है, हमारा जो बैक का आर्म बनेगा, आर्म होल का जो राउंड बनेगा, आपको ये जो 1 इंच का मार्क लिया था आप उधर पे जॉइंट करेंगे एंड देन इसको यहाँ नीचे वाले पॉइंट में डायरेक्टली मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ये मिला दिया तो ये हमारा बैक आर्म बना, ठीक है। एंड जो फ्रंट आर्म होल बनाना है उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये जो हमने 0.25 लिया था उसको यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल गया। देन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो 1 इंच वाला लिया है उसको इस पॉइंट से यहाँ मिला दीजिए एंड देन इस तरह से ऐसा कर्व ले लीजिए। ये देखिए ये आपका कर्व आ गया। यहाँ पे कर्व बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस लाइन। बट फ्रंट के लिए आपको ये दोनों लाइन का सेंटर लेके एंड देन इस कर्व को इस पॉइंट को ऐसे कर्व मिलाते हुए लेना पड़ता है। एक इससे कहते हैं एक फिश का शेप बनाते हैं, ठीक है। एंड एज यूजुअल यहाँ पे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है जो नीचे लिया था, सेम मार्किंग करेंगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से ऐसे मिल जाएगी। सेम आप यहाँ पे भी हल्का सा 0.25 या 0.5 इंच नीचे आ जाइए तो ये लाइन आपका ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। एंड ये वाला जो पॉइंट हमें मिला था उस पॉइंट को हमारा मेन स्लीव्स के से मिला दीजिए और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पॉइंट मिला लीजिए। तो ये आपका स्लीव्स बन जाएगा। अब आप इसे कट कर लेंगे, ठीक है। नॉच आप यहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपको बीच का सेंटर पता रहेगा। एंड देन आप 2 पॉइंट पकड़ेंगे। ये 4 लेयर है हमारी कपड़े की, तो आपको इसमें से सिर्फ 2 लेयर्स पकड़नी है। एंड उसके बाद हम हमारा फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। आपका स्लीव्स कट के रेडी हो जाएगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे सेंटर में आप नॉच दे देंगे और ये जो एक्स्ट्रा लेयर दी है ये हमारी स्लीव्स के से यहाँ से मुड़ जाएगी, ठीक है। कटिंग करने के बाद हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम बैक बॉडी लेने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो शोल्डर वाला पोर्शन है आप दोनों शोल्डर को यहाँ से अटैच कर लीजिए ताकि आपका मिसमैच ना हो। एक तो आप शोल्डर पे सिलाई लगा लीजिए एंड दूसरा आप यहाँ साइड में सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ। ये देखिए ये यहाँ हमने साइड में और यहाँ पे भी सिंपल सिलाई दे दिया ताकि हमारा ये लाइनिंग वाला कपड़ा खिसके नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमने डार्ट में नॉच दिया हुआ था, ये जो डार्ट है हम दोनों डार्ट को सिलेंगे। इसका मार्किंग ऑलरेडी किया हुआ है इस तरह से। हमने पीछे सिर्फ 1 इंच का डार्ट दिया है। डार्ट में आपको एक चीज़ फोकस करनी है हमेशा कि आप जब ये डार्ट डालते हैं तो आपका डायगनली ही सही बट आपका लाइन हमेशा स्ट्रेट आना चाहिए। लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगा तो जब आप यहाँ से कपड़ा ओपन करेंगे तो यहाँ से लुक भी अच्छा आएगा। नहीं तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं आती है और कई बार कई लोगों से ऐसा कर्व बन जाता है। ये कर्व बनने से फिटिंग में भी प्रॉब्लम जाती है और प्लस उसमें लुक भी अच्छा नहीं आता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी तो आप पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए स्केल से, देन आप उसके ऊपर सिलाई कीजिए। देखिए हमारे टक्स लग गए हैं। अभी बैक बॉडी में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बिकॉज हमें पाइपिंग डालनी है। तो ये फ्रंट बॉडी जब हमारी इसके साथ अटैच होगी हम तभी इसे बनाएंगे। अब हम फ्रंट बॉडी में लेंगे तो इसमें भी आप सबसे पहले शोल्डर पे स्ट्रेट लाइन कर दीजिए ताकि आपका ये जो स्टिचिंग वाला पोर्शन है ये इधर उधर ना हिले, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगाई है, ये दिख रही है आपको। ये रफ सिलाई है हमारी, ये मैंने सिर्फ 2 साइड पे लगाया है। आप आपके कंफर्ट के लिए ये सिलाई चारों तरफ लगा सकते हैं, नेक पे भी, आर्म में भी एंड बॉटम में भी, ठीक है। तो आप आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको अगर चारों तरफ ये सिलाई लगाना है तो आप लगा लीजिए। अब हम डार्ट, ये देखिए हमारा डार्ट का लाइन आ गया है। आपको डार्ट अगर आप चाहते हैं कि आपका डार्ट भी ना हिले तो आप इस तरह से बीच में ऐसा एक पिनिंग कर दीजिए। ऐसे पिनिंग करने के बाद आप जब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये आपका जो डार्ट है हिलेगा नहीं। मीन्स अंदर का होता है ना कई बार डार्ट में अंदर का कपड़ा जो है अगर हम लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो ये कपड़ा छूट जाता है और हमारी सिलाई नहीं हो पाती है प्रॉपर्ली। तो आप इस तरह से पिनिंग करेंगे तो आपकी सिलाई अच्छे से लगेगी एंड आपका डार्ट छूटेगा भी नहीं। ये देखिए डार्ट दे दिया है, यहाँ से आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट सिलाई आई हुई है।
ठीक है। इसी तरह से हम अभी चारों डार्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरे डार्ट लेकर ये पोर्शन रेडी है, ठीक है। ये हमारा 4 डार्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, रेडी है। इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है। ये देखिए, हमारे इस तरह से दोनों पीस बन के रेडी है। अब मैं आपको इसमें बेल्ट यानी कि तीरा लगाना बताने वाली हूँ। ये बेल्ट मैंने आपको बताया था कि तीरा मैंने आपको डबल लेयर में कट करने लगा है। नॉर्मली मीन्स हमारे तीरे का शेप ये है, ठीक है, बट मैंने आपको इसे डबल फैब्रिक में कट करवाया है, जो यहाँ नीचे के भाग से जॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लगाएंगे मैं वो आपको बताती हूँ, ताकि इसमें ये आपका फिनिशिंग भी आएगा अंदर के साइड में, और ये इसका फिटिंग फिर मतलब बेल्ट में जब डबल लेयर आ जाता है ना नीचे, तो इसकी फिटिंग का लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, इसमें मैं ये लाइनिंग भी रख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन साड़ी का फैब्रिक मैंने दोनों तरफ से लिया हुआ है और इसमें मेन लाइनिंग रख दे रही हूँ मैं। अब हम आएंगे हमारे ये पोर्शन में, ये जो हमारा पोर्शन लिया हुआ है इस एरिया का, इसमें हमें क्या करना है, इस तीरे को रखना है। किस तरह से, ये देखिए, एक तो इसे हम 2 तरीके से स्टिच कर सकते हैं, जो एक नॉर्मली आज सभी कोई कर रहे हैं। इस तरह से तीरा लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं एंड देन सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, जब हम इसे पलटाते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक दिखाई पड़ता है। तो यही फैब्रिक कैसे छुपाना है, इसके लिए मैं डिफरेंट तरीके से तीरा लगाना बताने वाली हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा हुक पाइपिंग वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और ओपन करना है तीरे को, लाइनिंग वाला पोर्शन ऐसे रखा हुआ है, ये वाले पोर्शन को इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रख के जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हम उसी लाइन पे स्टिच करेंगे। आप पलटा कर देखिए तो आपको ये प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे इस तरह से रख के हम पूरा सिलाई लगाएंगे। ये वाला पोर्शन मैंने अभी नहीं लिया है, अभी हमने सिर्फ एक ही लेयर लिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल लाइन से लाइन आपको मिलाना है, ना ज़्यादा कपड़ा स्ट्रेच करना है, खींचना नहीं है, एंड 1/2 इंच एडिशनल वाले में सिलाई लगानी है। ये आपकी सिलाई लग गई, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट वाला पोर्शन है। अब आपको यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अब आप क्या करेंगे, जब ये पलटाएंगे तो इस पोर्शन को, ये जो सिलाई, ये देखिए, ये आपका ब्लाउज वाला पोर्शन है और ये बेल्ट वाला पोर्शन है। अब इस वाले पोर्शन को इस तरह से ऐसे राउंड राउंड कर दीजिए, ब्लाउज के पोर्शन को ये पूरा ऐसे राउंड राउंड कर लिया आपने, ये आपने राउंड राउंड कर लिया, दिख रहा है, ठीक है। ये आपका सीधा पोर्शन है। आप तीरे को, ये वाले भाग को इसके ऊपर ऐसे रखिए, दिख रहा है। ये पीछे आपका तीरे का ही पोर्शन आ रहा है, ब्लाउज पीस नहीं आ रहा है। ब्लाउज पीस हमने अंदर की तरफ से इसे रोल कर दिया है। फिर इसे आप एज इट इज़ पोजीशन में रख कर हम फिर यहाँ से वापस ऐसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये वाला पोर्शन जॉइंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर से बताती हूँ, ये देखिए, हमारा ये सीधा वाला भाग है ब्लाउज़ का, जिसको आपने हल्का हल्का ऐसे राउंड कर दिया है यहाँ से, ठीक है। एंड देन आपने ये जो जॉइंट किया था एक एक पैनल तीरे का, इसको ये वाले भाग से ऐसे उल्टा घुमा के लेकर आइए। हमने पूरा, ये हमारा पूरा बॉडी रोल की हुई है, ये हम तीरे को इसके ऊपर पूरा कवर करें, मतलब आप समझ रहे हो, तीरे के अंदर हमारा पूरा बॉडी घुस जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय आपको बस ये फोकस करना है कि अंदर जो हमारी बॉडी गई हुई है उसके ऊपर सिलाई ना लग जाए, ठीक है। देखिए, ये आपका सिलाई लग गया है। यहाँ पे हमारा हल्का सा कव आता है, इसलिए हम यहाँ पे 1-2 नॉच दे देते हैं, ज़्यादा नॉच नहीं देने हैं, ठीक है। ये देखिए, हमारा वही सिलाई के ऊपर सिलाई आया है, आपको यही कोशिश करना है। अब ये आपका इस तरह से बन गया है, ठीक है। बॉडी पूरी अंदर चली गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो ये आपका जो तीरा है ये पलट जाएगा। ये देखिए, जो आपका ये तीरा है ये ऐसे शेप ये आ गया आपका, ये दिख रहा है। आप इसमें ऊपर से एक और स्टिच दे सकती हैं, या तो सिर्फ आप आयरन करके छोड़ दीजिए तो भी काम चल जाएगा। ये फ्रंट पोर्शन है, और आप बैक साइड देखेंगे इनसाइड बॉडी, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सिलाई कुछ नहीं दिखेगी, एकदम फिनिशिंग आया हुआ है, ठीक है। बस इसी तरह से आपको इसका दूसरा पोर्शन पैनल में भी तीरा लगाना है। अब हम इसमें बटन पट्टी और हुक पट्टी करेंगे। सबसे पहले तो ये मैंने एक 2.5 इंच की स्ट्रिप ले ली है, लाइनिंग प्लस उसमें मेन ओरिजिनल साड़ी वाला फैब्रिक लिया हुआ है, और एक स्ट्रिप ले रहे हैं हम 1.5 इंच की, ठीक है। ये हमारा हुक पट्टी के काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली जो लगाना है, इसे हम क्या करेंगे, नीचे का एक पोर्शन इस तरह से फोल्ड कर देंगे, या फिर आप इसे डबल फोल्ड करिए इसे, ठीक है। डबल फोल्ड करके यहाँ पे आपको जहाँ सिलाई लगाना है 1/2 इंच में, हमने क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरह से ये पीछे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। एंड अब यहाँ पे आप पूरा ऊपर तक के सिलाई कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह से यहाँ सिलाई लगाने के बाद आप इसे पलटाइए, देन ऐसे घुमाने के बाद ये कपड़े को फोल्ड करना है। मीन्स ये जो हमने लाइनिंग वाला दिया ना, इसके ऊपर हमारा हुक लगेगा, इसीलिए इस तरह से फोल्ड करना है। आप ये देखेंगे ये वाले पोर्शन को हमने यहीं रहने दिया है ऐसा, इसके ऊपर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें हम ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जो कि सिर्फ इस लाइनिंग वाले कपड़े पे आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह से सिलाई लग गई है यहाँ पे। तो ये जब हम इसमें हुक लगाएंगे हमारा ये कपड़ा इस तरह से यहाँ फोल्ड हो जाएगा एंड इसमें हम हेमिंग करेंगे, ये पोर्शन में हेमिंग आएगा। तो ये देखिए, और ये फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। इसका शेप आपको समझ में ना आ रहा है, मेंटेन रखने के लिए आप इस तरह से एक पेन अटैच करके रख दीजिए। ये अभी नहीं, जब हम पाइपिंग लगाएंगे नेक पे हम तब इसको फिनिशिंग करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी पट्टी लगाते हैं। वो पट्टी हमें कैसे लगाना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। इसमें हम हुक टाकेंगे। तो अब इसके बाद जो पट्टी हमारी बनेगी वो हमारी आई की पट्टी बनेगी। आई की पट्टी के लिए हमने ये देखिए ये डबल कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से ये जो कपड़ा ये लाइन है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ऐसे सिलाई लगा दीजिए नीचे की तरफ, ताकि यहाँ पे फिनिशिंग वाला पोर्शन आ जाए, ठीक है। अब आप इसके ऊपर ये रखिए एक लेयर, ठीक है। अभी हमने कुछ फोल्डिंग कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसके ऊपर रख के आप वही 1/2 इंच के गैप से स्टिच कर दीजिए, क्योंकि हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया था इसमें सिलाई के लिए। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है आप इसे हल्का सा स्लाइटली सा कट कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगाई, यहाँ का सीधा पोर्शन ये आया, इसको हमें फोल्ड करना है। आप इसे पहले तो सिलाई वाले भाग से अच्छे से फोल्ड कर दीजिए या इस पर आयरन कर लीजिए। अब आपको ये एक लेयर इधर फोल्ड करनी है, ठीक है। एंड देन इस लेयर को इसके ऊपर रखना है। ये समझ में आ रहा है, ये देखिए इस लेयर के ऊपर रखना है। वैसे तो इसमें सिलाई हम इस जगह से लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं फिनिशिंग समझ में आ रही होगी तो आप यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से फोल्ड होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लगेगा। आप एक हल्का सा इस तरह से सिंपल हाथ वाला आयरनिंग कर सकते हैं। अब ये देखो, आपको ये पॉइंट देखना है कि ये जो हमारा जॉइंट आ रहा है और नीचे का जो फोल्डिंग वाला लेयर आ रहा है, ये इससे जॉइंट से एकदम स्लाइटली सा बाहर आएगा, बिकॉज हम जो सिलाई है हम इस पे नहीं लगा के इस कॉर्नर पे लगाने वाले हैं। एकदम जहाँ हमारा सिलाई का ओपनिंग हो रहा है ना दोनों फैब्रिक का, एग्जैक्ट वहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब ये देखिए ये जो पीछे से मैंने आपको फोल्डिंग बताई थी, आप ये फोल्डिंग करके ये हमारा ये इक्वल फोल्डिंग हो गया। अब आप इसके इधर करिए एंड अब यहाँ पे रखना है आपको। तो आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर दबाया मैंने जो कपड़ा, तो उसी के साथ ये लेयर भी अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये लेयर इधर नहीं रखाएगी, ये लेयर अंदर जाएगी और इसके ऊपर ये वाला फैब्रिक रखाएगा। इस तरीके की सिलाई करने का जो मैंने एकदम बेसिक में वीडियो बताया है, मैंने उसमें आपको ये सब बताया है, ब्लैकेट वगैरह बनाना, ठीक है। तो आप एक बार अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्लोज व्यू आप देखिएगा, मैं बहुत पास में ले जाके दिखाऊंगी आपको। अब ये देखिए ये पॉइंट जो दिख रहा है ना मेरा, एकदम यहाँ पे फैब्रिक आ रहा है और मैं अब सिलाई लगाऊंगी। अब आप देखिए इधर पे मैंने सिलाई लगाया है, पूरा फिनिशिंग आ गया है। एंड जब आप इधर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिलाई एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैंने ना इस फैब्रिक पे सिलाई लगाया ना ना यहाँ सिलाई लगाई ना यहाँ, इन दोनों के सेंटर पे जहाँ सिलाई होती है मैंने वहाँ सेंटर पे सिलाई लगाया। और ये हम थोड़ा डबल लेयर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बनाते हैं आई, तो यहाँ ये वाला एरिया हमें थोड़ा मजबूत मिलना चाहिए, इसलिए हम इसमें डबल लेयर में फैब्रिक लेते हैं। ये देखिए ये मैंने स्लीव्स ले लिया है, इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रख के हम इसे डायरेक्ट टर्न करेंगे। इसमें डिज़ाइन भी बनाना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमने एक्स्ट्रा दिया था उसे सिलाई लगा के पलटा लेते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड देन हम जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है फोल्ड करेंगे। हम लाइनिंग वाले फैब्रिक मीन्स मेन जो फैब्रिक है साड़ी का वो पूरा फ्लैट होना चाहिए एंड देन लाइनिंग वाला फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि फिर जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए जब आप यहाँ फोल्ड करके लगाएंगे तो आपको यहाँ पे स्लीव्स के पास कुछ भी सिलाई नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन है
आप क्योंकि आपसे कब आगे पीछे ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसा मैंने पहले बताया रफ़ सिलाई ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से पिनिंग कर दीजिए तो आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा एंड आप आसानी से इसे ब्लाउज़ में अटैच कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरी स्लीव्स भी फिनिश करेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स हैं। अब हम इसमें इस बेल्ट को सेंटर में बना के रखेंगे। हम यहाँ पे ऐसे बो बनाने वाले हैं, तो इसमें हम या तो मोती लगा सकते हैं या हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसे सेंटर में सेट करके इसका ये बेल्ट कहाँ आ रहा है पिनिंग कर देते हैं एंड यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बैक बॉडी में फ्रंट बॉडी को अटैच करेंगे। उसके लिए हम इनके सबसे पहले शोल्डर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, शोल्डर्स को जोड़ना है तो आप पहले लाइनिंग वाले पोर्शन को एक के ऊपर एक रख कर, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही पास से सिलाई लगाइए। ठीक है, बताती हूँ। ये देखिए ये लगाया। अब आप इसे पलटा दीजिए। इसे पलटाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका इसमें यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगा एंड देन आप अब यहाँ पे आपका जो मेन मार्किंग वाला सिलाई है उस पर सिलाई लगा लीजिए। अब इससे क्या होगा कि वो जो आपके रेशे निकल रहे थे वो रेशे भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि क्या होता है हर किसी के पास इंटरलॉक मशीन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये देखिए अंदर के साइड में आपको फिनिशिंग मिल जाएगी, कोई रेशा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप शोल्डर की फिनिशिंग कर सकते हैं। सेम तरीके से हमने दोनों शोल्डर फिनिश कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के टाइम पे आपको हमेशा फोकस करना है कि आपका फ्रंट आर्म राउंड किधर आना है और बैक आर्म राउंड किधर आना है, वरना कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। अगर आप न्यू हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सिलाई के मामले में तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट आर्म होल में फ्रंट वाला आना चाहिए। अच्छा, आप इसके पहले एक बार ऐसे चेक भी कर लीजिए। ये देखिए आपका आर्म राउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं। ये चेक करने का फ़ायदा ये इसलिए होगा कि अगर सपोज़ आपका थोड़ा बहुत स्लीव्स छोटा पड़ रहा है या अंदर के बॉडी का पोर्शन थोड़ा बहुत छोटा आ रहा है, तो क्योंकि हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है, समटाइम्स हो जाता है क्योंकि ऐसे छोटा हो जाता है, तो अगर हमने 2 इंच मार्जिन जो दिया हुआ है ना वो एडिशनल है, तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए मेरे इसमें ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करूँगी, अगर मैं पहले ही वहाँ से सिलाई लगा लेती तो ये पूरा एक ही साइड पे गैप आता, तो ये पूरा एक साइड पे गैप ना आए, इसीलिए हम ये पहले थोड़ा मेजर कर लेते हैं। तो अब इसको कवर अप करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ये मेरा 1 इंच का टोटल गैप आ रहा था, तो मैंने ये 1/2 इंच का गैप छोड़ के यहाँ से स्टिच कर रही हूँ, और ताकि वहाँ पे भी मेरा सिर्फ 1/2 इंच का गैप आए, उससे ज़्यादा का ना आए। तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी मार्जिन है इसमें स्लीव्स में एंड ब्लाउज़ के बॉडी में, तो ये अगर थोड़ा हमें छोटा हो भी गया सपोज़ बाई चांस, तो उससे ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये स्लीव्स हमने लगा ली है, हमारा ऑलमोस्ट सब रेडी है। यहाँ पे हमने बटन पट्टी भी कर लिया है। ठीक है, अभी हमने ये बैक साइड में नीचे नहीं फिनिशिंग किया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये करने के बाद स्लीव्स और बटन पट्टी लगाने के बाद हम सबसे पहले अब नेक लाइन फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, बट नेक लाइन फिनिशिंग करने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपने इसकी हुक पट्टी बटन पट्टी बनाई है, ठीक है, ये आपका इक्वल शेप आ रहा है या नहीं। इस तरह से आप इसे ऊपर रखेंगे तो आप ये देखेंगे आपका ऑलमोस्ट नेक मिल रहा है। ये देखिए ये जो है हमारा एडिशनल जो कपड़ा दिख रहा है, ये हमारा अंदर का जो बटन पट्टी हमने डाला था ये उसका है। अगर वो कट हो जाएगा तो हमारा ये नेक इक्वली आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे कट करके अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। अब हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पाइपिंग लगाना बताया है, ये बायस स्ट्रिप हम कैसे कट करते हैं और कैसे हमें पाइपिंग लगाना है, बट फिर भी मैं अभी थोड़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बायस स्ट्रिप ली हुई है, आप इसे ऐसे डबल फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये डबल फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पट्टी इधर पे रखेंगे एंड देन
ये देखिए जो अंदर के साइड में थोड़ा सा आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से आपको इसमें सिलाई लगानी है पूरा राउंड करते हुए। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो पाइपिंग स्ट्रिप आपकी है, ठीक है, आपको ऐसे पॉइंट प्रॉपर मिला के आपको इसे, ये अगर नॉर्मल रखेंगे तो ये ऐसे आएगा आपका, ठीक है, एक सिंपल तरीके से, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा खींच के लगाना है, समझ रहे? ये देखिए ये नॉर्मल है, ये मैं ऐसे खींच रही हूँ, लेकिन हमें नेक वाले पट्टी को नहीं खींचना है ब्लाउज़ का, इससे पाइपिंग स्ट्रिप खींचना है। ऐसे खींच के लगाने से क्या होता है, ये गले में बहुत अच्छे से फिट बैठ जाता है, ठीक है, गला इधर उधर से बाहर गिरता नहीं है या लटकता नहीं है। बस इस तरह से आपको खींच खींच के चारों तरफ पाइपिंग लगा ली। ये देखिए ये हमने एक सिलाई करके भी पाइपिंग लगा ली है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने पाइपिंग किया था इसे इस तरह से यहाँ से पलटा के एंड देन आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये इस तरह से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ कर सकते हैं आप, या तो पूरा स्ट्रिप अंदर की तरफ पलट दीजिए, या फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। देन आप ये देख रहे हैं इधर पे, आपको क्या करना है, ये पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से घुमा के रखना है। ये ऐसे आप घुमा के रखेंगे तो ये हल्का सा यहाँ पे आपको नेक के पास में राउंड आएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। और अब ये जो मिडल का सिलाई है जो मैंने आपको बटन पट्टी में भी बताया था, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा पाइपिंग लग गया है। अब फिनिशिंग आपको दिखेगी कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ आई हुई है, ठीक है। ये देखिए नेकलाइन फिनिश करने के बाद अब हमें ये जो स्लीव्स दिख रही है, ठीक है, हमें ये स्लीव्स को जॉइंट करना है, ठीक है। तो स्लीव्स का मार्किंग हमने 2 इंच का मार्जिन दिया था, राइट। तो आप यहाँ से 2 इंच का मार्किंग करके इसका जो मार्जिन है वहाँ पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पे अक्सर हम 2-3 सिलाई दे देते हैं ताकि कभी लूज़ या टाइट करना पड़ा तो हमें वो स्टिच खोलने से काम हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपको चेक करना है कि आपका फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें आ ही जाता है, तो इसे या तो आप पहले ही सेट कर दीजिए या आप इसे इस तरह से बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे ये इतना ऑलमोस्ट आ रहा है, तो ये मैं यहाँ पे से आप मार्किंग कर लीजिए पूरा। आप इसे मार्क करने के बाद आपको इस पर स्ट्रिप जोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी हमने फिनिशिंग नहीं किया था बैक साइड, आपको पता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये हमारा फाइनल लाइन है, तो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन हमारा ये लाइन आएगा, ठीक है, और उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे बिकॉज हमारा फोल्डिंग पे जाएगा इसीलिए। एंड ये जो नीचे का एक्स्ट्रा लाइन है आप इसे कट कर दीजिए। ये हमने 1.5 इंच की स्ट्रिप ले ली है। अब इसे हम यहाँ इस पर रख के सिलाई लेंगे एंड देन हम इसे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम अंदर या तो तुरपाई कर लेंगे, हेमिंग कर लेंगे, या फिर जो आजकल फ्यूजिंग टेप आ रहा है आप उसे भी चिपका सकते हैं। ये सिंगल टॉप स्टिच देने के बाद आपको फोल्डिंग यहाँ से होगा कपड़ा, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप या तो इसमें फ्यूजिंग टेप लगा के आयरनिंग कर दीजिए तो आपका फिनिश हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे बिकॉज हेमिंग करना पड़ता है तो आप एक रफ सिलाई मार दीजिए सबसे पहले। तो आपका पूरा ब्लाउज फिनिश करने के बाद आप आराम से हेमिंग कर सकती हैं और आपका शेप मिसमैच नहीं होगा। तो उसके लिए आप बड़ा वाला सिलाई डालेंगे और रफ सिलाई कर देंगे। ये स्लीव्स के लिए जो हमने बीच में ये नॉट इधर पे दिया था डिज़ाइन, इस पर हम एक ऐसे डोरी लेंगे। डोरी हम नॉट करने के बाद ये देखिए आप ऐसे डोरी नॉट कर दीजिए। ये नीचे की तरफ में करना है हमें, इसे आप डबल नॉट दीजिए, ठीक है। एंड सेंटर आना चाहिए प्रॉपर्ली। एंड इसमें हम नीचे लगाएंगे कुछ टैसल टाइप से, ठीक है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब आपको एक 6 इंच लंबी और 1/2 इंच विड्थ की ऐसे स्ट्रिप रेडी करना है। इसे 2 पीस में कट करके आप शोल्डर में इसे इस तरह से स्टिच कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें टच बटन या हुकाई कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो ब्रा का बेल्ट शोल्डर से बाहर की तरफ खिसकता है, नहीं खिसकेगा, आप उसमें से फिट करके रख पाएंगे। डोरी की लटकन और टैसल बनाने के लिए हमने 2.5 इंच का कपड़ा लिया, इसे एक साइड से स्टिच कर दिया। अब इसे 2 पीस में कट करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसमें प्लीट्स दे देकर एक से एक तरफ सिलाई कर लेंगे। अब इसका एक पीस को हम डोरी में इस तरह से लगा के स्टिच कर देंगे एंड देन उसके बाद उसे हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए आपका टैसल और लटकन तैयार है। हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखाई देगी एंड
ये देखिए हमारा ब्लाउज़ रेडी है। ये बिना कप वाला ब्लाउज़ हमने बनाया हुआ है। स्लीव्स, ये हुक पट्टी एंड दिस इज़ द नेक, ये डोरी।